हेलो एवरीवन, आई एम अमित चौसिया। आई एम सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जीएमसी आजमगढ़। और आज हम करने वाले टॉपिक नंबर 62 का डीपीपी, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये चीज तुम देख लो। ठीक है, देखो जो तुम्हारी एनसीईआरटी है, मैक्सिमम यही सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। एंड जो तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रखे हैं वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट्स के इर्द गिर्द आ रखे हैं। तो एक बार मैं इस पॉइंट्स को तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, देखो, जो तुम्हारी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होने चाहिए, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने चाहिए तुम्हारी क्या होना चाहिए, यूजल फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इसका इफेक्टिवनेस हाई होनी चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी चीज, इट डज नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर। ओके, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं तुम्हारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के? नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, एंड जो तुम्हारे पिल्स एंड प्लांट होते हैं, इम्प्लांट होते हैं, ठीक है, उसका वो कैसे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब वो क्या करते हैं भाई? वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। एंड दूसरी चीज जो तुम्हारी सर्वाइकल म्यूकोसा होती है, उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं? अल्टर कर देते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है या फिर जो उसकी इंट्री होती है उसको क्या करते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं। ओके, एंड जो तुम्हारे जो आईयूडी है, ठीक है, आईयूडी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो तुम्हारी क्या होती है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी, एंड दूसरी चीज क्या होती है? तुम्हारी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी जो होते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल्स कौन सा है? लिपेज लूप। हार्मोनल आईयूडी का एग्जांपल क्या है? एलएनजी 20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट। एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल्स क्या है? कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीरोड 375। ठीक है, तो जो तुम्हारी एनसीईआरटी है, मैक्सिमम यही सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। एंड जो भी क्वेश्चन है सब इसी पॉइंट्स के आसपास हैं। ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी का एग्जांपल्स कौन सा है? लिपेज लूप। तो पहले का क्या हो जाएगा तुम्हारा? थर्ड हो जाएगा। एंड कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन सा इसमें से? दैट इज इसमें से तुम्हारा जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। तो बी का क्या हो जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट हो जाएगा। एंड हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जो दो तुम्हारे हैं, दैट इज एक तुम्हारा क्या है? दैट इज एलएनजे 20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट। तो सी का हो जाएगा। ठीक है, एंड इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन होते हैं या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। तो डी का तुम्हारा क्या हो जाएगा? दैट इज सेकंड हो जाएगा। मैच कर लो, पहले का क्या है? थर्ड है तुम्हारा, सेकंड का क्या है? फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच आर द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, देखो जो तुम्हारी नेचुरल मेथड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला तुम्हारा क्या होता है? क्वाइटस इंटरप्टस आता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया आता है, और जो वॉल्ट होता है ये तुम्हारा एक टाइप का क्या है? वेरिएंट मेथड है। तो ये तो तुम्हारा नेचुरल मेथड के अंदर नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे कॉलम अगर तुम्हें कॉलम 2 के साथ तुम्हें मैच करना है, वही सेम चीज है। ओके, तो जो तुम्हारा वॉल्ट क्या होता है? एक क्या होता है? तुम्हारा वेरिएंट मेथड होता है, किसका बना होता है? रबर का बना होता है। तो डी का तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ओके, एंड एलएनजी 20 तुम्हारा क्या है? एलएनजी 20 तुम्हारा है डेट इज हार्मोनल आयोडीज है। तो सी का क्या हो जाएगा तुम्हारा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीरोड 375 क्या है तुम्हारा? जो मल्टीरोड 375 इट्स अ कॉपर रिलीजिंग आयोडी। ओके, जो लिपेज लूप क्या है? डेट इज नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। ओके, यार मैच कर लो, पहले का क्या आएगा तुम्हारा? थर्ड हो जाएगा, सेकंड का क्या जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, यहाँ पे अगेन तुम्हें कॉलम 1 तुम्हें कॉलम 2 के साथ मैच करना है। आज देखते हैं। जो तुम्हारी सहेली, सहेली क्या होती है? तुम्हारी ओरल मेथड होती है। ठीक है, ओरल पिल्स की तरह होती है। एंड जो सहेली होती है क्या? तो नॉन स्टेरॉइडल होती है। तो डी का क्या जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। जो वेसेक्टोमी है एंड ट्यूबेक्टोमी, ये तुम्हारी क्या होती है? सर्जिकल मेथड होती है। ओके, क्वाइटस इंटरप्टस ये तुम्हारी क्या होती है? नेचुरल मेथड होती है। तो बी का क्या जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड सर्वाइकल कैप्स ये तुम्हारी क्या है? वेरिएंट मेथड है। तो सी का क्या हो जाएगा? दैट इज सेकंड। देखो वेरिएंट मेथड के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तुम्हारी कंडोम्स आती है, डाइफ्राम आता है, ठीक है, सर्वाइकल कैप आता है, एंड तुम्हारा वॉल्ट आता है। ये सब चीजें, 4 चीजें तुम्हारी क्या होती है? वेरिएंट मेथड के अंदर आती हैं। तो मैच कर लो, पहले का क्या जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सेकंड का क्या जाएगा? फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे, लिपेज लूप
इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, जो लिपेज जो तुम्हारी क्या होती है, आईओडी है टाइप की, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एंड भी कैसी, नॉन मेडिकेटेड, दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज। यहाँ पे तुम्हें लिस्ट 1 को अगेन तुम्हें लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ओके। इनविट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन कौन करता है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स करता है, ठीक है, दैट इज बी का क्या जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का काम होता है ये। देखो जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती हैं, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या करती है, दैट इज जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करवाती है विद इन द यूट्रस। एंड जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती हैं उसमें जो कॉपर होता है वो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, एंड जो उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। एंड जो हार्मोनल आयोडीज होते हैं उसमें जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो सर्वाइकल म्यूकोसा होती है उसको क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं। एंड दूसरी चीज, एंड जो सर्वाइकल जो सर्विक्स मतलब जो यूट्रस होता है उसको अनसुटेबल बनाते फॉर द इम्प्लांटेशन, ओके। ये हो जाएगा, दे कवर द सर्विक्स एंड ब्लॉक द इंटरी ऑफ स्पर्म, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज तुम्हारा डायफ्राम, ठीक है। absence of menstrual cycle and ovulation following the parturition, that is lactational amenorrhea। जो lactational amenorrhea होता है ये अप टू 6 मंथ तक तुम्हारा इफेक्टिव होता है। तो तुम्हारा क्या जाएगा, थर्ड हो जाएगा, मैच कर लो यार, पहले का क्या है, फोर्थ है, सेकंड का क्या है, फर्स्ट, सी का क्या है, सेकंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगेन तुम्हें लिस्ट को लिस्ट 2 के साथ तुम्हें मैच करना है, ओके। तो इसको क्या कर सकते हैं, देख लो, आ जाओ पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। वॉल्ट्स तुम्हारा क्या है, एक टाइप्स का तुम्हारा वो है, दैट इज बैरियर मेथड है, ठीक है। इंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक, ठीक है, पी का क्या जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट हो जाएगा। आईओडीज बेसिकली क्या करता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द व्हाट, यूटेरस के अंदर, क्यू का क्या हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड हो जाएगा। एंड वैसेक्टोमी क्या है तुम्हारी, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी बोथ आर सर्जिकल मेथड होती हैं। जो वैसेक्टोमी होती है तुम्हारी मेल के अंदर होती है, एंड जो ट्यूबेक्टोमी होती है ये तुम्हारी फीमेल के अंदर होती है, ओके। तो वैसेक्टोमी के अंदर क्या होती है, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट डिफरेंस होता है, आगे क्या जाएगा, सेकंड, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टोमी के अंदर होती है, ओके। तो मैच कर लो, पी का क्या है, फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, विच अंडर द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोनल रिलीजिंग आईओडीज, ठीक है। देखो कॉपर टी ये तुम्हारा क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज होती हैं। कॉपर 7 भी क्या होती है, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज होती हैं। मल्टीलोड 375 ये भी तुम्हारी क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी का एग्जांपल है। एंड जो एलएनजी 20 है ये तुम्हारा क्या है, एलएनजी 20 एंड प्रोजेस्टासर्ट ये तुम्हारी होती है हार्मोनल आईओडीज। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। विच आर द फ्लोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स अ रोल ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। वेरिएंट मेथड में क्या हार्मोन्स का रोल होता है, नहीं। लैक्टेशनल एमेनोरिया में हार्मोन्स का रोल होता है, हाँ। तो जो लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है उसमें होता क्या है, उसमें आफ्टर द पार्चुरेशन जब फीमेल बेबी को फीड कर रही होती है, ओके, तो वहां पे अप टू 6 मंथ जो तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो चुकी होती है। उस होता कैसे देखो, मतलब जब बेबी सकलिंग करता है, ठीक है, तो बेसिकली सेंसरी इनपुट कहाँ पे आएगा, हाइपोथैलेमस में, ओके। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजते हैं किसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। एंड वहीं पे हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है क्या, तुम्हारी प्रोलैक्टिन, ओके। ये दो हार्मोन्स क्या होता है, ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन, एंड जो प्रोलैक्टिन होता है क्या था, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, ओके। एंड यही जो प्रोलैक्टिन होती है वो क्या होती है, निगेटिव फीडबैक्स सिग्नल सेंड करती है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। एंड जो हाइपोथैलेमस होता है वो अब यहां से जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होती हैं उसको वो नहीं बनाता है। एंड फाइनली जो तुम्हारी एफएसएच है एंड जो तुम्हारी एलएच है ये तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होती है। एंड फाइनली जो तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तुम्हारी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या हार्मोन्स का रोल होता है कि नहीं होता, हाँ बिल्कुल होता है। कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, दैट इज प्रोलैक्टिन का रोल होता है, ठीक है। पिल्स के अंदर, हाँ पिल्स के अंदर बेसिकली क्या होती है, पिल्स जो तुम्हारी होती है तो प्रोजेस्टेरोन की होती हैं या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन होती हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट मेथड में तो नहीं होता, इसलिए तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। कॉपर टी के अंदर हार्मोन्स का रोल, पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो पिल्स के अंदर हार्मोन्स का रोल होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर भी तुम्हारी क्या होती है, रोल होती है। बट जो कॉपर टी होता है
ये बेसिकली क्या कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है, ठीक है। ये हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज नहीं होते, इसलिए इसमें कॉपर टी के अंदर हार्मोन्स का रोल नहीं होता है। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। पिल्स हो गए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड बैरियर मेथड। तो जो बैरियर मेथड होती है ये सब, इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन्स का रोल नहीं होता, इसलिए क्या इनकरेक्ट है। लैक्टेशनल अमेनोरिया जो कि मैंने तुमको समझा दिया, लैक्टेशनल अमेनोरिया के अंदर हार्मोन्स का रोल होता है, पिल्स के अंदर भी होता है एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर भी होता है। ओके, तो जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज, एक मिनट यार, हाँ, तो जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सिलेक्ट दी हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है। देखो हार्मोन्स रिलीजिंग में तो यहाँ पर तुम्हें याद करना है, डेट इज LNG-20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट। तो डेट एग्जांपल क्या जाएगा, डेट इज प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG-20। ओके, वॉल्ट्स तुम्हारा क्या है, वॉल्ट्स तुम्हारा डेट इज, ये तुम्हारा वेरिएबल मेथड है। LNG-20 इसका एग्जांपल है, हार्मोन्स रिलीजिंग का है। लिपिज लूप जो तुम्हारी होती है डेट इज नॉन मेडिकेटेड होती है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच आर द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर तुम्हें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आयोडीज ओनली इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, नहीं, देखो जो आयोडीज होती है ना उसका बेसिकली क्या होता है, एक इफेक्टिवनेस पीरियड होती है। जैसे कि तुमको एक रफ आइडिया में दे रहा हूँ, जो तुम्हारी हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज होती है उसका जो इफेक्टिवनेस होता है 3 से 5 साल के लिए होता है। जो कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर टी हो गई, उसकी जो इफेक्टिवनेस पीरियड होती है 7 से 8 साल का होता है। तो आफ्टर दैट पीरियड तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें इस चीज को रिप्लेस करने की जरूरत होती है। बट यहाँ पे बोला कि जो आयोडीज होती हैं वो एक बार इंसर्टेड होती है, देयर इज नो नीड टू बी रिप्लेस्ड, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। आयोडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर इटसेल्फ, नहीं, देखो जो आयोडीज होती है ना ये तुम्हारी कहते हैं यूट्रस में इसको इम्प्लांट किया जाता है। तो ये मतलब वो जो फीमेल है वो खुद से इसको नहीं कर सकती, ठीक है। देयर शुड बी प्रोफेशनल डॉक्टर या फिर नर्सेस की नीड होती है इस चीज को इंसर्ट करने के लिए। ये भी तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। आयोडीज इनकी जो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस, हाँ, जो आयोडीज बेसिकली क्या करती है, ये तुम्हारी स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की ही लाइन है। आयोडीज सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस, नहीं, आयोडीज गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करती है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस प्रॉपर होती है फीमेल्स में, ओव्यूलेशन भी होता है। ये तुम्हारी क्या इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेलीज, देखो पहले सहेली है क्या, देखो पहले सहेली, यस से तुम याद रखना सहेली, एंड यस से ही तुम याद रखना इट इज ए नॉन स्टेरॉइडल। ओके, तुम्हारी सहेली क्या होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, दूसरी चीज नॉन हार्मोनल होती है। तो सहेली एक्ट कैसे करती है, जो सहेली होती है ना ये तुम्हारी जो इंडोमेट्रियम पे एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करती हैं, एंड फाइनली जो इंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन नहीं होता है, सो जो तुम्हारा यूट्रस होता है वो अनसुटेबल हो जाता है फॉर द इम्प्लांटेशन। ये तुम्हारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है कि जो ये सहेली पिल्स है कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती है, इट इज ए पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, नो, ठीक है। मतलब क्या कोइटस के बाद हम लोग इसको लेते हैं, नहीं, इसको तुम्हें क्या करना है, मतलब वीक में एक बार तुम्हें लेना होता है। इज एन आयोडी, नहीं, ये आयोडी नहीं है, ये तुम्हारा क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन इन द फीमेल, नहीं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, ठीक है। मैंने जो तुमको समझाया कि जो सहेली होती है ये बेसिकली क्या करती है, इट इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ओके, मतलब जो सहेली होती है वो जो इंडोमेट्रियम के ऊपर जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करती है, एंड फाइनली जो तुम्हारी इंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन नहीं होती है, एंड फाइनली इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है। ये तुम्हारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सहेली का। आगे आ जाओ। द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयंस इन द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। हाँ, कॉपर का फंक्शन क्या होता है, पहली चीज ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। जब स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो गई तो उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी या फिर सप्रेस होगी। तो जो पढ़ते हैं, दे इनविट द गैमेटोजेनेसिस, नो, ठीक है, इसका गैमेटोजेनेसिस से कुछ भी लेना देना नहीं है। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, नो, जो तुम्हारे हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ना वो यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं। दे इनविट द ओव्यूलेशन, नो, ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है, ठीक है, इसका कोई भी ओव्यूलेशन से लेना देना नहीं है। ये क्या करते हैं, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ओके, मैंने तुमको बताया जो तुम्हारे कॉर्पस का रूल बेसिकली किस पे होता है, दैट इज स्पर्म के ऊपर होता है। विच आर द फ्लोइंग इज हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल मैं तुमको बता दिया हूं, दैट इज क्या, LNG-20। विच आर द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वैक्सेक्टोमी, ठीक है। देखो जो तुम्हारी वैक्सेक्टोमी होती है उसमें होता क्या है,
उसमें जो तुम्हारी वैज डिफरेंस क्या करते हैं हम लोग टाइट कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं, एंड देन उसको हम लोग क्या कर देते हैं टाइट कर देते हैं। अब जो तुम्हारी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा टेस्टिज में, ठीक है, वो इपिडाइडिमिस से क्या होगी बेसिकली, देन तुम्हारी वॉश डिफरेंस में तो आएगी, बस वॉश डिफरेंस यहाँ से आगे नहीं मूव कर पाएगी, ठीक है, ये चीजें होती हैं। नो स्पर्म अकरिंग इन द सेमिनल फ्लूइड, हाँ देखो जो तुम्हारी सेमिनल फ्लूइड के अंदर तुम्हारी क्या होगी, स्पर्म नहीं होगी, ओके, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। वॉश डिफरेंसेज कट एंड टाइट, हाँ जो तुम्हारी वॉश डिफरेंस उसको हम लोग क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, एंड देन हम उसको टाइट कर देते हैं दोनों में से, ये भी तुम्हारा करेक्ट है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ठीक है, हाँ वो जो तुम्हारी वैक्सेक्टोमी होती है तुम्हारी कैसी होती है, इसकी साइड इफेक्ट जीरो होता है, एंड दूसरी चीज इसकी इफेक्टिवनेस काफी हाई होती है, एंड ये तुम्हारी कैसी होती है इरिवर्सिबल होती है, ओके, तो ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। नो स्पर्म अकर्स इन द एपिडाइडिमिस, नो देखो स्पर्म तो एपिडाइडिमिस भाई स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, बट जो स्पर्म है वो वेस्ट डिफरेंस यहाँ से ये आगे नहीं मूव कर पाएगा, ओके। तो यहाँ पे बोला कि एपिडाइडिमिस के अंदर स्पर्म नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, एपिडाइडिमिस के अंदर स्पर्म होगा, बट वो वेस्ट डिफरेंस के थ्रू आगे नहीं मूव कर पा रहा है। तो जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, which of the following approach does not give the defined action of the contraceptive, तो मतलब यहाँ पे तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट मैचिंग बतानी है, ओके। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली क्या करते हैं, प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट द ओव्यूलेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। वैक्सेक्टोमी क्या करता है, प्रिवेंट द स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं जो तुम्हारे वैक्सेक्टोमी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट नहीं करता है, ये बेसिकली क्या करता है स्पर्म के मूवमेंट को ब्लॉक करता है, क्योंकि वेस्ट डिफरेंस बीच में जाकर क्या कर बीच में कट हो जाता है एंड उसको हम लोग टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा बी होगा दैट इज करेक्ट। वेरिएंट मेथड बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, हाँ वेरिएंट मेथड क्या होता है, जो तुम्हारी फिजिकल मीटिंग होती है स्पर्म की एंड ओवम की उसको इनहिबिट करता है, तो उससे बेसिकली क्या होगी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इंट्रायूटेराइन डिवाइस बेसिकली क्या करती है, दैट इज फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करेगी, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को सप्रेस करेगी, ठीक है। बट यहाँ पे वैसे टॉमी को क्या बोला कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करेगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड जो ट्यूबेक्टोमी होती है जो फीमेल के अंदर होती है, वो भी जो वहां पे ओजेनेसिस होती है उसको वो इनहिबिट नहीं करेगा, ओके, ओजेनेसिस प्रॉपर होगी, ओके। नाउ आगे, ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, पहले तो जो ट्यूबेक्टोमी होती है किसके अंदर होती है, तुम्हारी फीमेल के अंदर होती है। तो इसके अंदर होती है क्या, जो तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब होती है ना उसको हम लोग क्या करते हैं कट करते हैं एंड टाइट कर देते हैं। यूट्रस इज रिमूव सर्जिकली, नहीं यूट्रस नहीं रिमूव की जाती है। ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली, नहीं ओवरी भी रिमूव नहीं की जाती है। स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस, पहले होती है मेल की बात हो फीमेल की बात हुई है, तो फीमेल के अंदर तो वेस्ट डिफरेंस आएगा नहीं, ये तुम्हारी स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है। स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड आर टाइड अप, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Which of the following is a hormones releasing intrauterine device, ठीक है, IUD का एग्जांपल LNG-20 and progesterone, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओके। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच वन इज, ठीक है, तो कॉन्डोम्स तुम्हारा है, ठीक है, लिपेज लूप भी तुम्हारा है, पिल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, कंडोम्स भी है, ट्यूबेक्टोमी भी है, ट्यूबेक्टोमी तुम्हारी सर्जिकल मेथड है, लिपेज लूप तुम्हारी क्या है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, एंड कंडोम्स तुम्हारी क्या है वेरियर मेथड है, ठीक है। बट जो पिल्स होती है किसकी, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन की, ठीक है, नहीं जो तुम्हारी पिल्स होती है ना, या तो ये बेसिकली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन होती है या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन होती है, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। Which are the following, which are the what is the feature, sorry, what is the figure given below the showing in particular, ठीक है, ये देखो पहले तो बेसिकली क्या दे रखा है इसमें, दट इज फीमेल के अंदर क्या दे रखा है, फीमेल के अंदर जो सर्जिकल प्रोसेस होती है दट इज ट्यूबेक्टोमी का दे रखा है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन द इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है, देखो इन इंडिया में जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है दट इज आईओडीज होती है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की ही एग्जैक्ट लाइन है। कॉपर्स आयंस रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स इंटरट्राइन डिवाइस, तो कॉपर रिलीजिंग का बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, जो तुम्हारी कॉपर होती है क्या करती है स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करती है, एंड फाइनली इसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज करती है, तो क्या करेगी दैट इज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, इनकी द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये बेसिकली आईओडीज करती है, ठीक है, दैट इज क्या करती है आईओडीज करती है।
मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ये तुम्हारी जो हार्मोनल आईओडीज होती है उसका रोल होता है। ओके, गिवन प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, ये तुम्हारी किसकी काम होती है, दैट इज आईओडीज, जो हार्मोनल आईओडीज होती है उसके रोल होते हैं। गिवन बिलो द फोर मेथड ए एंड डी एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फोर ऑप्शन दैट फॉलोज। ओके, मतलब यहाँ पे तुम्हें मैच दी कॉलम करनी है। देखो पिल्स बेसिकली क्या करेंगे, पिल्स तुम्हारी क्या करेंगी, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगी। ओके, तुम्हारा कंडोम बेसिकली क्या करेगा, दैट इज कंडोम क्या करेगा, स्पर्म को सर्विस के पास पहुंचने से प्रिवेंट करेगा। ओके, आज तुम्हारी जो वैक्सेक्टोमी बेसिकली क्या करेगी, जो तुम्हारी वैक्सेक्टोमी होगी दैट इसके अंदर बेसिकली क्या होगी, नो स्पर्म कंटेन होगा सीमेंस के अंदर, तो सी का क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। जो लास्ट क्या बचा, डी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्या इम्प्लांट को प्रिवेंट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी, जो तुम्हारे कॉपर टी का बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, दैट इज कॉपर टी स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है एंड जो उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी बेसिकली क्या करता है, सप्रेस करता है। तो जो कॉपर टी का क्या फंक्शन होगा, इट इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन। ओके, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज प्रेजेंट इन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, जो बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या होता है, टू इनहिबिट द ओव्यूलेशन, टू चेक द oogenesis, टू चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विस एंड मेक देम इनएक्टिव, टू चेक द सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, ये बेसिकली जो तुम्हारी प्रोजेस्टेरोन होती है बेसिकली क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने का काम करती है। तो 31 का क्या आ जाएगा, बेसिकली 1। ओके, टू प्रिवेंट द फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेंट, ठीक है भाई, जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसके अंदर क्या होती है, तुम्हारी एस्ट्रोजन होती है, अभी प्रोजेस्टेरोन होती है, दैट इज ये। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, मेन कंपोनेंट तुम्हारी क्या होती है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन होती है। ठीक है, या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा। ओके, देखते हैं यहाँ पे, स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फूल प्रूफ मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन विद द लीस्ट साइड इफेक्ट। यस, दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल्स बिकॉज, ठीक है, पहले होती है कैसी होती है तुम्हारी, इरिवर्सिबल होती है, हाँ जी। आप द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस द सेक्सुअल अर्ज, नहीं, देखो यहाँ पे देखो तुम्हारी वैसेक्टोमी होती है जो तुम्हारी पिवक्टोमी होती है, ठीक है, ये तुम्हारी सेक्सुअल अर्ज को कम नहीं करता है। ठीक है, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, हाँ जी सही है। ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी इन द मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, मतलब क्या मतलब मैक्सिमम पार्ट में ये बेसिकली क्या होती है, सफिशिएंट फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम लोग स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिवनेस इफ यूज्ड विथ इन, ठीक है, देखो जो तुम्हारी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये कब इफेक्टिव होती है, ये मतलब विथ इन 72 आवर्स ऑफ द कोइटस में हम लोग यदि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को दे देते हैं तो क्या होता है, तुम्हारी इफेक्टिव होती है। तो 72 हाउस ऑफ द ओव्यूलेशन नहीं, 72 हाउस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन नहीं, 72 हाउस ऑफ द इम्प्लांटेशन नहीं, 72 हाउस ऑफ द कोइटस के अंदर यदि हम लोग इमरजेंसी पिल्स को देते हैं तो वो तुम्हारी क्या होती है, काफी मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में काफी हेल्पफुल होती है। चूज द राइट वन अमॉन्ग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आयोडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, नहीं, मैं तुमको ऑलरेडी बता दिया कि जो तुम्हारी आयोडीज होती है उसकी क्या होती है, इफेक्टिवनेस पीरियड होती है, तो उस इफेक्टिवनेस पीरियड के बाद तुम्हें उस चीज को रिप्लेस करनी पड़ती है। तो बोला कि यहाँ पर रिप्लेस नहीं करना होता, दिस इज रॉन्ग। आयोडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, नहीं, यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे तुम्हें प्रोफेशनल डॉक्टर्स या फिर तुम्हें नर्स की जरूरत पड़ती है आयोडीज को इंसर्ट करने के लिए। आयोडीज इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूटेरस, हाँ, जो तो आयोडीज बेसिकली क्या करती है, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करने का काम करती है। आयोडीज सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस, नो, आयोडीज गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करती है। ठीक है, आयोडीज बेसिकली जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करती है। ठीक है, एंड ये सर्वाइकल म्यूकोसा को अल्टर करती है एंड फाइनली इम्प्लांट को इनहिबिट करती है। ठीक है, इस गैमेटोजेनेसिस को इनहिबिट नहीं करती, गैमेटोजेनेसिस तुम्हारी होती है बट ये यूटेरस को अनसुटेबल बना देती है फॉर द इम्प्लांटेशन। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, कंडोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, देखो बेसिकली तो ये बेसिकली क्या होता है, एक टाइप तुम्हारी क्या है, वेरियर मेथड है। ओके, एंड दूसरी चीज ये जो तुम्हारी एसटीडीज होती हैं, जो तुम्हारी एड्स होती हैं, उससे तुम्हारे प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करता है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज, हाँ,
दे डू नॉट इंटरफेयर विद द कॉइटल एक्ट, हाँ बिल्कुल सही है। दे आर इफेक्टिव वेरिएंट फॉर द इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, ठीक है, दैट इज ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी होती है। दैट इज वैसेक्टोमी किसके अंदर होती है? ये तुम्हारे मेल के अंदर होती है। ओके, डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहले जो तुम्हारी डायफ्राम होती है तुम्हारी क्या होती है? एक टाइप की वेरिएबल मेथड होती है जो कि रबर्स की बनी होती है। ये सर्विस को मतलब सर्विस पे हम लोग लाया जाते हैं, सर्विस को ब्लॉक करते हैं। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, नो यूट्रस में नहीं इंट्रोड्यूस की जाती है, सर्विस की ओपनिंग को ब्लॉक करती है। दे आर रिप्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, हाँ। दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्म एंट्री, हाँ फिजिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं। दे एक्ट एज ए स्पर्मिसाइडल एजेंट, नो स्पर्मिसाइडल एजेंट के रूप में ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अलॉन्ग विद दिस हम लोग स्पर्मिसाइडल एजेंट यूज करते हैं ताकि इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। ये डायफ्राम इटसेल्फ स्पर्मिसाइडल एजेंट के रूप में काम नहीं करता। तो दैट इज करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट। अब आगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी बेसिकली क्या करता है? इट इज चेक म्यूटेशन, नो। फर्टिलाइजेशन को क्या करता है? स्टॉप करता है। कैसे करता है? दैट इज स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस के स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा एंड उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी डिक्रीज करेगा एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन को क्या करेगा? स्टॉप करेगा। प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20 ये बेसिकली क्या है तुम्हारी? एक टाइप की दैट इज हार्मोन्स रिलीजिंग आईओडीज रहती हैं। विच आर दी व्हाट इज द फिगर्स गिवन शोइंग इन द पर्टिकुलर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या तुम्हें दिखा रहा है? दैट इज ट्यूबेक्टोमी दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? कॉलम और कॉलम 2 के साथ तुम्हें मैच करना है। ओके, देख लो ये ऐसा, ये सेम क्वेश्चन मैं तुमको ऑलरेडी ऊपर भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं तुमको ये होमवर्क देता हूँ, तुम आंसर बताना। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉपर टी एंड कॉपर 7 डू नॉट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, नहीं। जो तुम्हारी कॉपर टी एंड कॉपर 7 होती है इसके अंदर जो ये बेसिकली क्या होता है, कॉपर जो होती है वो तुम्हारी स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करती है। ये तुम्हारा क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हार्मोन्स रिलीज बाय देम अफेक्ट द स्पर्म मोटिलिटी, पहली बात जो तुम्हारी कॉपर टी होती है एंड कॉपर 7 होती है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है, दे आर नॉट हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीज। तो ये हार्मोन्स तो रिलीज नहीं करेंगी, ये भी तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। तो बोथ असर्शन रीजन आर इनकरेक्ट। ओके, HIV इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय यूज ऑफ कंडोम्स, हाँ। कंडोम सीक्रेट्स एंटीवायरल इंटरफेरेंस, नो, ठीक है। जो तुम्हारी जो पहली बात तो जो तुम्हारी कंडोम्स होती हैं एक तो एक क्या होती है तुम्हारी वेरिएबल मेथड होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा करेक्ट है बट ये एंटीवायरल इंटरफेरेंस को रिलीज नहीं करती है, यानी कि जो तुम्हारी रीजन है तुम्हारी क्या इनकरेक्ट है। assertion copper T is an effective contraceptive device in the human female, हाँ करेक्ट है, क्योंकि देखो जो मोस्ट वाइडली यदि कंट्रासेप्टिव मेथड कुछ यूज की जाती है फीमेल की थ्रू दैट इज आईओडीज होती है। कॉपर टीज प्रिवेंट पैसेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम वजाइना अपवर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स। हम्म, कैसे समझो, देखो जो तुम्हारी कॉपर टी बेसिकली क्या करती है स्पर्म की पैसेज को प्रिवेंट करती है फ्रॉम द वजाइना अप टू द फैलोपियन ट्यूब। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारी कॉपर होती है भाई ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करती है। जब स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा? नहीं मूव कर पाएगा। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो तुम्हारा रीजन है वो तुम्हारा एसेसन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इतनी इफेक्टिवनेस क्यों होती है? दैट इज द रीजन इज दैट कि वो स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे जो रीजन है वो एसेसन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। बोथ एसेसन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हमारे पीवाईक्यूज हो गए नीट के, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गए एंड जो भी तुम्हारे एमसीक्यू पीवाईक्यू थे वो भी चीजें हो गई। अब आ जाओ और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। नेचुरल मेथड कहता है कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो तुम्हारी क्या कॉइटस इंटरप्टस आती है, लैक्टेशन एमेनोरिया आती है एंड तुम्हारी जो थर्ड क्या आती है दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आती है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इन्वॉल्व obtaining abstaining from the coitus day 10 to 70 of the menstrual cycle when the ovulation could be expected, हाँ। देखो जो तुम्हारी ओवुलेशन होती है ना ये एट द 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं। तो जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं 10 टू 17 डेज के बीच में ओवुलेशन होने का चांसेस काफी हाई होता है। तो इसके बीच में जो मेल पार्टनर होता है वो इंटरकोर्स करना अवॉइड करता है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। इन द लैक्टेशनल एमेनोरिया द चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, हाँ।
बट दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ और द फॉलोइंग पार्चुरेशन। ठीक है, पहले तो देखो जो तुम्हारी लैक्टेशनल एमेनोरिया होती है ना, इफेक्टिव होती है अप टू द 6 मंथ, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है। बट यहाँ पे बोला कि 4 मंथ तक क्या होती है, ये इफेक्टिव होती है, बट ऐसा नहीं है, अप टू 6 मंथ तक ये तुम्हारी इफेक्टिवनेस होती है। एंड दूसरी चीज, इसकी जो कॉन्ट्रासेप्शन की जो चांसेस होती है क्या होती है तुम्हारी, नील होती है। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। इन द नेचुरल मेथड नो मेडिसिन आर डिवाइस आर यूज्ड, हेंस साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। हाँ, तो जो तुम्हारी नेचुरल मेथड के अंदर कोई भी पिल्स या फिर कोई भी मेडिसिन हम लोग नहीं यूज करते हैं, इसलिए इसकी जो साइड इफेक्ट क्या होती है तुम्हारी, नील होती है। एंड दूसरी चीज, इसकी जो फेलियर रेट होती है काफी हाई होती है। चांस ऑफ फेलियर इन द नेचुरल मेथड आर लो, नहीं, इसमें क्या होती है, काफी हाई होती है। जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे तुमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है, तो सेकंड एंड फोर्थ विल बी इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर रीयूजुअल वेरियर मेथड। हाँ, ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, वेरियर मेथड होते हैं। दूसरी चीज तुम्हारी रीयूजुअल होते हैं, और जो तुम्हारा कॉन्डोम होता है वो तुम्हारा रीयूजुअल नहीं होता है, वो डिस्पोजेबल होता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर डिक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिफिशियंसी। नहीं, देखो जो स्पर्मिसाइडल जेलीज क्रीम्स होते हैं या फिर जो फोम्स होते हैं या फिर जो जेलीज होते हैं, हम लोग डायफ्राम के साथ या फिर सर्वाइकल कैप के साथ या फिर वॉल्ट के साथ यूज करते हैं, ताकि उसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी है उसको हम लोग इंक्रीज कर सके, ठीक है, ना कि डिक्रीज कर सके। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, आगे आ जाओ। Which are the following statement strictly adheres to the test regarding the intrauterine device? Okay. This device are inserted by the user itself? No. इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स चाहिए होते हैं या फिर तुम्हें नर्सेस की जरूरत पड़ती है आईओडीज को इंसर्ट करने के लिए। आईओडीज इनक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द सर्विक्स। पहली बात तो जो तुम्हारी आईओडीज होती है ना, वो तुम्हारी इम्प्लांट मतलब जो तुम्हारी इंसर्टेड की जाती है यूट्रस के अंदर, ठीक है, बट यहाँ पे दे रखा सर्विक्स। नो, ठीक है, ये बोला कि सर्विक्स के अंदर स्पर्म की फेगोसाइटोसिस इंक्रीज करती है, नहीं, तुम्हारी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो आईओडीज होती है स्पर्म क्या फेगोसाइटोसिस करती है विथ इन व्हाट, यूटेरस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यूटेरस होना चाहिए था, तभी स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। हार्मोन्स रिलीजिंग आईओडीज मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। हाँ, तुम्हारी हार्मोन्स बेसिकली करती क्या है, ठीक है, इम्प्लांटेशन को बेसिकली इनहिबिट करती है, एंड जो सर्विक्स होती है उसकी जो म्यूकोसा होती है उसको अल्टर कर देती है, एंड फाइनली सर्विस को हॉस्टाइल बनाती है, ठीक है, ये तुम्हारी करेक्ट है। कॉपर आयंस रिलीजिंग प्रॉपर्टी सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड इंक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। नहीं, देखो जब स्पर्म की मोटिलिटी को तुमने डिक्रीज कर दिया तो उससे उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। ये जो यहाँ पे बोला इंक्रीज, तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे तुम्हें कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ तुम्हें मैच करना है, मैच कर लेते हैं। सहेली तुम्हारा क्या है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है, ठीक है, क्या है 4 हो। जो तुम्हारा LNG-20 है, ये तुम्हारा क्या है, दैट इज हार्मोन्स रिलीजिंग आईओडीज है, ठीक है। जो लिपिस लूप है तुम्हारी क्या है, नॉन मेडिकेटेड होते हैं। जो मल्टीडोट 375 होती है तुम्हारी क्या होती है, कॉपर रिलीजिंग होती है। ओके, तो मैच कर लेना यार, आगे आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, देखो जो तुम्हारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इसके अंदर बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन होता है या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोथ का कॉम्बिनेशन होता है। दे आर द स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। हाँ, सही है जी। They have to be taken daily for the period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstruation cycle। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, ये सही भी है, सही है। They inhibit ovulation, हाँ, and implantation as well as alter the cervical mucosa to prevent the retard the entry of sperm। ठीक है, करेक्ट है। सहेली जो once a week pill with very low side effect and high contraceptive value। ठीक है, देखो ये तुम्हारी जितनी भी लाइन दे रखी है चारों के चारों पॉइंट, ये तुम्हारी एग्जैक्ट एनसीईआरटी की ही लाइन है। ओके, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू, सारे के सारे क्या तुम्हारे करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्जिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। दे आर आल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन एंड आर जनरली एडवाइज्ड एज अ टर्मिनल मेथड। हाँ, ठीक है, ये तुम्हारी क्या स्टरलाइजेशन होती है एंड इसको हम लोग टर्मिनल मेथड के रूप में एडवाइज करते हैं। इन वैसेक्टोमी a small part of vast difference is removed or tied up through the small incision on the abdomen। तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो तुम्हारी वैसेक्टोमी होती है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, जो वेस्ट डिफरेंस को हम लोग कट करते हैं एंड टाइट करते हैं, ठीक है, थ्रू द स्मॉल इंसिजन। हम लोग यहाँ पे जो स्मॉल इंसिजन किसके अंदर देते हैं, स्क्रोटम के अंदर देते हैं।
ये क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज यहाँ पे एब्डोमेन की जगह यदि तुम्हारा स्क्रोटम होता तभी तुम्हारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। हाँ, जो तुम्हारी टिबेक्टोमी होती है फीमेल्स के अंदर, जो तुम्हारी वैक्सेक्टोमी होती है मेल के अंदर, इसकी इफेक्टिवनेस काफी हाई होती है, बट ये कैसे होती है, इरिवर्सिबल होते हैं। दे ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाई प्रिवेंट द कंसेप्शन। हाँ देखो यहाँ पे जो इपिडाइडिमस से वॉइस डिफरेंस के अंदर हमारी स्पर्म आ जाती है, बट ये वॉश डिफरेंस को हम लोग बीच में टाइट कर देते हैं, तो उसके ऊपर ये आगे तुम्हारा मूव नहीं कर पाता स्पर्म। तो बेसिकली वहां पे क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंटेड होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, द यूज ऑफ condom हैज इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर। हाँ, condom provided the additional benefit of protecting the users from the contracting STIs and AIDS। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है दैट इज कंडोम्स, जो कि तुम्हें एसटीडीज या फिर एड्स से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। इसका जो ए होगा क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा रीजन है वो तुम्हारा एसएसओ करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन, दे कैन ओनली बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको टैबलेट के फॉर्म में हम लोग नहीं यूज करते हैं। ये बेसिकली जो तुम्हारी आयोडीज होती हैं उसके अंदर भी बेसिकली ये तुम्हारी यूज होती हैं, जिसको हम लोग पिल्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज आयोडीज के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। एज इंजेक्शन आर इम्प्लांट, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स बट द इफेक्टिव पीरियड्स आर मच शॉर्टर। देखो जो तुम्हारी इम्प्लांट होती है ना, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो पिल्स की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे पिल्स तुम्हारी जो पिल्स की तुम्हारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है उससे एक्शन इम्प्लांट की भी होती है, बट जो इम्प्लांट होती है उसकी जो इफेक्टिवनेस पीरियड होती है एज कम्पेयर टू पिल्स ज्यादा होती है, ना कि कम। बट यहाँ पे बोला कि इसकी जो इफेक्टिवनेस पीरियड होती है किसकी, इम्प्लांट की होती है, कम होती है, कम नहीं होती है, ज्यादा होती है। Administration within 72 hours of the coitus is effective as an emergency contraceptive। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो जो तुम्हारी पिल्स हो गई या फिर जो तुम्हारी आयोडीज हो गई, कौन हार्मोनस रिलीजिंग आयोडीज, ओके, ये तुम्हारी क्या होती है, ये हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं यदि हम लोग इसको विद इन 72 हावर्स ऑफ द कॉइटस इसको इम्प्लांट करते हैं या फिर फीमेल्स को हम लोग देते हैं। देयर स्ट्रिक्टली इनइफेक्टिवनेस इफ यूज्ड आफ्टर द कॉइटस टू अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू द प्रेप। नहीं, आफ्टर द कॉइटस यदि हम लोग इसको यूज करते हैं विद इन द 72 हावर्स, तो तुम्हारी क्या होती है, काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। बट यहाँ पे बोला कि ये इनइफेक्टिव होती है, बट ऐसा नहीं है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, which are the following combination correctly identifies the specific function of the hormones releasing IODs। जो तुम्हारी hormones releasing IODs बेसिकली क्या करती है, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विस को क्या बनाती है, हॉस्टाइल बनाती है फॉर द स्पर्म। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। select the correct option regarding the lactational amenorrhea। ठीक है, it is based on the fact that ovulation does not occur during the period of the intense lactation। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन होती हैं वो हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करती हैं, एंड हाइपोथैलेमस तुम्हारा जो तुम्हारी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होती है वो नहीं सीक्रेट करती हैं, एंड फाइनली एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच नहीं रिलीज होता है, एंड फाइनली जो तुम्हारा ओव्यूलेशन होता है वो तुम्हारा रुका रहता है। ठीक है, इन द इंटेंस लैक्टेशन फेज में। इट इज इफेक्टिव अप टू द 6 मंथ ऑफ द फॉलोइंग पार्चुरेशन एंड हैज ए वेरी हाई साइड इफेक्ट। नहीं भाई, 6 मंथ तक तुम्हारी क्या होती है, इफेक्टिवनेस होती है, बट यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, साइड इफेक्ट कम होती है। द रीजन इज दैट हम लोग यहाँ पे कोई पिल्स वगैरह नहीं यूज करें, कोई मेडिसिन इसमें यूज नहीं कर रहे, इसलिए इसका जो साइड इफेक्ट क्या होती है, कम होती है। बट यहाँ पे बोला साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होती है, नो दिस इज नॉट। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप परमानेंटली आफ्टर डिलीवरी। नहीं, देखो डिलीवरी के बाद तुम्हारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप परमानेंटली नहीं होती है। हाँ, कुछ मंथ तक स्टॉप रहती है, बट आफ्टर 6 या फिर 7th मंथ के बाद वो चीजें फर्दर कंटिन्यू हो जाती हैं। देयर इज नो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर योर डिलीवरी। चांस ऑफ फेलियर आर हाई एंड हेंस इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, पहले तो इसकी जो फेलियर की चांसेस क्या होती है, कम होती है, ना कि हाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। In the context of the variant method, which of the following are made of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus। ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स, ये तुम्हारे किसके बने होते हैं, रबर्स के बने होते हैं। ठीक है, और जो कंडोम होता है तुम्हारे कैस का बना होता है, लैटेक्स का बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। ओके, IODs are considered one of the most
वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है। मतलब जो इंडिया में जो मोस्ट वर्डली यदि किसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज किया जाता है दैट इज आईओडीज है, ठीक है। द रीजन इज दैट ये बेसिकली क्या होती है, तुम्हारी आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन होती है, ठीक है। मतलब आईओडीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल हु वांट टू डिलीवर द प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है। यही रीजन है कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये तुम्हारी ये भी एनसीईआरटी की गेट लाइन है, एंड यहाँ पे जो तुम्हारी रीजन है ना करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। मतलब जिस फीमेल को भाई प्रेगनेंसी को डिले करना है या फिर उसको एक चिल्ड्रन के बीच में मतलब सेकंड चिल्ड्रन के बीच में उसको गैप चाहिए होता है, तो ये रीजन होता है। सो इसलिए जो फीमेल होती है ना इसको काफी ज्यादा यूज करती है, फिर जो मोस्ट सुटेबल होता है फॉर द फीमेल्स के लिए। एंड यही रीजन है कि जो तुम्हारा ये है आयोडीज काफी ज्यादा बैडली यूज होता है इंडिया के अंदर, ओके। यहाँ पे जो रीजन है ना मेरे हिसाब से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। नेक्स्ट पे आते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर व्हाट, दैट इज प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट द पिल सहेली इज फॉल्स, तो जो सहेली तुम्हारी क्या होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, नॉन हार्मोनल होती है। इट इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, इट कंटेन अ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नो इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल। इट हाँ वंस इन अ वीक पिल्स होता है तुम्हारा, इसकी साइड इफेक्ट क्या होती है, काफी कम होती है एंड इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा होती है। एंड न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, हाँ जी। यहाँ पे क्या होती है, डेट इज नॉन स्टेरॉइडल होती है ना कि स्टेरॉइडल। Consider the statement regarding the side effect of the contraceptives. Which one of the following is not explicitly mentioned in the test as a possible, ठीक है। देखो एब्डोमिनल पेन तुम्हें देखने को मिल जाएगी, नोजिया देखने को मिल जाएगी, वोमिटिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। देयर इज चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर का भी चांसेस होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये तुम्हारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की साइड इफेक्ट होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यहाँ पे तुम्हें कॉलम 1 तो कॉलम 2 के साथ तुम्हें मैच करना है, ओके। आज और मैच कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन ये तुम्हारी क्या होती है, दैट इज हार्मोनस रिलीजिंग होती है। लिपेज लूप तुम्हारी क्या होती है, नॉन मेडिकेटेड होती है, ओके। मल्टीरोड 375 ये तुम्हारी क्या होती है, दैट इज कॉपर रिलीजिंग होती है। 4 बोल दो या फिर 1 बोल दो, एंड इसको भी तुम क्या बोल सकते हो, 1 एंड 4 बोल सकते हो। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा, एंड तुम्हारा सी का क्या आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इसमें ए एंड बी दोनों बोल सकते हो तुम, ओके। नेक्स्ट पे, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल आर कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड इन द फीमेल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, हाँ। In ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन इन द स्क्रोटम। पहली बात जो तुम्हारी ट्यूबेक्टोमी होती है वो फीमेल के अंदर होती है, और जो तुम्हारी ट्यूबेक्टोमी के अंदर बेसिकली हम लोग जो इंसिजन देते हैं ना वो या तो हम लोग एब्डोमेन में देते हैं या फिर कहाँ पे देते हैं हम लोग वजाइना के थ्रू करते हैं, ना कि स्क्रोटम। स्क्रोटम तो फीमेल के अंदर होगा ना, तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ पिल्स आफ्टर ए गैप ऑफ कितने दिन के गैप के बाद, 7 days, which menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent the conception, okay। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट। which are the following is an incorrect match regarding the mode of action, वेरिएंट मेथड बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, हाँ। सर्जिकल मेथड में क्या होती है, एक गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती है, हाँ जी। ओरल पिल्स क्या करती है, इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है। जो तुम्हारी कॉपर रिलीजन क्या करती है, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड इंक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, इंक्रीज नहीं होगी डिक्रीज होगी। जब तुम स्पर्म की मोटिलिटी को तुम डिक्रीज कर रहे हो इससे उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, एंड फाइनली उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होगी स्पर्म की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लांट, they are placed under the skin, their mode of action is completely different from the pills। नहीं, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो तुम्हारी इम्प्लांट होती है उसकी जो मोड ऑफ एक्शन होती है वो कहती सेम होती है एज ऑफ पिल्स, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, स्किन के नीचे हम लोग उसको इम्प्लांट करते हैं। देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच शॉर्टर देन पिल्स, नो। भाई जो तुम्हारी इम्प्लांट की इफेक्टिवनेस पीरियड होती है एज कम्पेयर टू इम्प्लांट्स, एज कम्पेयर टू पिल्स ज्यादा होती है। दे कंटेन हाई डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन ओनली, नो। देखो या तो प्रोजेस्टेरोन होगी सिर्फ और सिर्फ, या फिर बेसिकली क्या होगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ये स्किन के नीचे हम लोग उसको प्लेस करते हैं। निरोध इज ए मेंशन्ड इन द टेस्ट, निरोध बेसिकली क्या है, कंडोम का एक ब्रांड है, ओके।
ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल, हाँ जी। ए टाइप ऑफ कॉपर, नो। इमरजेंसी नहीं होती है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टरलाइजेशन कैम, नो। तो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बाय ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैव ऑलमोस्ट नील साइड इफेक्ट, हाँ जो तुम्हारी नेचुरल मेथड होती है ना, तो इसमें हम लोग कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं यूज करते, इसलिए इसकी जो साइड इफेक्ट क्या होती है काफी कम होती है, बट इसकी जो फेलियर रेट क्या होती है काफी हाई होती है। इन अ नेचुरल मेथड चांस ऑफ फेलियर्स आर वेरी हाई। ओके, हाँ। देखो यहाँ पे एसर्शन रीजन बहुत करेक्ट है, बट यहाँ पे जो रीजन है ना वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। रीजन मतलब क्यों नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे रीजन में तुम्हारा ये होना चाहिए था कि नेचुरल मेथड का कॉन्टेस्ट की साइड इफेक्ट काफी कम होती है, द रीजन इज दैट क्योंकि हम लोग इसमें कोई मेडिसिन नहीं यूज करते, ठीक है। इसका चांस ऑफ फेलियर से कुछ भी लेना देना नहीं है साइड इफेक्ट का। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो रीजन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सर को। Which of the following statement about the emergency contraceptive art is true? Only IUDs can be used as a emergency contraceptive? No. हम लोग पिल्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पिल्स हो सकते हैं या फिर जो तुम्हारी आईओडीज हो सकती हैं, हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। दे मस्ट बी यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन? नो, विद इन 72 आवर्स ऑफ द कोइटस। ओके, they are used to delay the pregnancy and space children indefinitely. Administration of the progesterone and progesterone estrogen combination with the 72 hours of the coitus is effective, ठीक है। They are used to delay the pregnancy, नहीं देखो प्रेगनेंसी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ना, प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए हम नहीं यूज करते। बेसिकली जो जो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, मतलब रेप के केसेस में जो प्रेगनेंसी होने का चांसेस होता है उसको हम लोग बेसिकली कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द वैक्सेक्टोमी विच स्टेटमेंट इज स्ट्रिक्टली करेक्ट? इट ब्लॉक गैमेट फॉर्मेशन, नहीं गैमेट का फॉर्मेशन को ये ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। इसी पर सिर्फ गैमेट का ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। इट इज ए रिवर्सिबल, नो इट इज ए रिवर्सिबल मेथड होता है। A small part of breast difference is removed or tied up through the small incision of the scrotum, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बोला एब्डोमन में हम लोग लगाते हैं, नो, ठीक है। जो यहाँ पे स्मॉल इंसिजन हम लोग लगाते हैं इन द वैक्सेक्टोमी, ये किसके अंदर होती है, स्क्रोटम के अंदर होती है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है। फीमेल के अंदर याद रखो दैट इज हम लोग यहाँ पे सर्विस की दैट इज वेजाइना के थ्रू या फिर एब्डोमेन में इंसिजन लगाते हैं, एंड मेल के अंदर हम लोग इसमें लगाते हैं दैट इज स्क्रोटम में इंसिजन लगाते हैं। Which of the following is not listed as a copper releasing IODs? That is तुम्हारी LNG20। LNG20 तुम्हारा क्या होता है, हार्मोनस रिलीजिंग आईओडीज होते हैं। According to the test, the selection of the suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in the consultant with what? और जो भी हम लोग बेसिकली भाई तुम कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड तुम्हें यूज करना है, ठीक है, तुम्हें आईओडीज यूज करना है या फिर तुम्हें पिल्स वाली चीज यूज करनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्या तुम किससे राय लेना चाहोगे, जो तुम्हें क्या जो तुम्हारे डॉक्टर्स हैं उससे तुम एक बार कंसल्ट करना चाहोगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेसर तुम कंसल्टेंट लोगे, तुम एल्डर से लोगे कंसल्टेंट, नहीं कम्युनिटी लीडर से लोगे, नो, फीमेल पार्टनर से लोगे, नो, ठीक है। तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आइडेंटिफाई द ट्रिकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोइटस इंटरप्टस। इट इज ए नेचुरल मेथड, हाँ नेचुरल मेथड होता है। इट इज आल्सो नोन एज विड्रॉवल मेथड, हाँ जी, ठीक है। इट एम टू अवॉइड द इंसेमिनेशंस, द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट आफ्टर द इजैकुलेशन, नो। यहाँ पे आफ्टर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बिफोर होना चाहिए, ओके। कि जैसे इजैकुलेशन होने वाला होता है, जो मेल पार्टनर होता है अपने पेनिस को वो बाहर निकाल लेता है, ये चीज होती है, ना कि इजैकुलेशन के बाद। अच्छा नेक्स्ट पे, रिगार्डिंग द साइड इफेक्ट मेंशन इन द टेस्ट, ठीक है। भाई क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, पहले तो ये चीज समझो भाई, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, इवन द चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस होते हैं, ओके। दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, नो, मतलब जो यहाँ पे जो साइड इफेक्ट होती है ना कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से, ये बेसिकली क्या होते हैं, काफी लो सिग्निफिकेंट इनकी होती है, ठीक है। बट यदि तुम्हें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, साइड इफेक्ट इसके दिख रहे हैं, तो इट शुड बी एज द प्राइमरी कंसर्न, ठीक है। भाई तो प्राइमरी कंसर्न की बात तो होती है, बट ये बेसिकली क्या होती है, काफी ज्यादा देखने को मिलती है, नहीं, दे आर लो सिग्निफिकेंट होते हैं। दी इंक्लूड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, हाँ देखने को मिल जाती है, ब्रेस्ट कैंसर भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। नोजिया इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं, नोजिया बहुत ही मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होती है तुम्हारी। दे अकर बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनहेंस द नेचुरल रिप्रोडक्टिव, नहीं, नेचुरल जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होती है ना उसको बेसिकली क्या करता है, ये अल्टर करता है। मतलब जैसे कि जो सर्वाइकल म्यूकोसा होती है उसको अल्टर करने का काम करता है,
तो ये बेसिकली जो नेचर रिप्रोडक्टिव इवेंट होती है उसको क्या करता है, ये अल्टर करने का ही तो काम कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, the test state that the pills have to be taken daily for the period 21 days. When should be course ideally start? इसको हम लोग विथिन जो 5 डेज होती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग पिल्स को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, मल्टीपल चॉइस, विच आर द फॉलोइंग मेथड आर एक्सपेक्टली डिस्क्राइब्ड एज टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड तुम्हारी कौन सी होती है, ठीक है, मेल के अंदर वैसेक्टॉमी होती है, फीमेल के अंदर तुम्हारी टिबेक्टॉमी होती है। ओके, तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर।